इस मूवी की स्टोरी कुछ फ्रेंड पर बेस करती है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। उनका एक गैंग होता है। उस गैंग में काफी फ्रेंड्स होते हैं। उनका मेन लीडर एक लड़का जिसका नाम गन होता है। यहाँ कुछ लड़कों से लड़ रहे होते हैं। वहीं पर एक न्यू लड़का आता है। वो खड़ा इन्हें देख रहा होता है। एक लड़की जिसका नाम नेम होता है उसे वहाँ से ले जाती है। वो जाते हुए उससे पूछती है, तुम यहाँ न्यू आए हो, तुमने कभी स्ट्रीट फाइट देखी है? लड़की उसे बताती है वो लड़का गन है, वो अपने गैंग का लीडर है, बहुत सारे स्कूल से निकाला जा चुका है। वो उससे उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम सॉन्ग बताता है। वो उसे बताता है कि मैं फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ। लड़की कहती है मेरा भी वही है। तो फिर हम सेम डिपार्टमेंट के हुए। यहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम ड्यू है। नेम उसे बताती है ये मेरा क्लास फेलो है। सॉन्ग उसकी तरफ देखता है। वहीं पर गन जा रहा होता है। नेम सॉन्ग से कहती है इससे दूर रहना। यहाँ 2 साल पहले दिखाया जाता है कि एग्जाम्स हो रहा होता है। सब अपनी सीट्स पर बैठे होते हैं एग्जाम देने के लिए और गन अपनी सीट से गायब होता है। नीचे इसका दोस्त बाइक पर होता है। कुछ लड़के इनके दोस्त को मार रहे होते हैं। वो इनको बचाने के लिए आता है। यहाँ गन के डैड का पीए आता है। टीचर उससे कहता है आपके बॉस को पता है कि उनका बेटा फाइनल एग्जाम से भाग गया था। पीए उसको एक चेक देता है और कहता है स्कूल के डोनेशन। गन उस चेक को फाड़ देता है और कहता है मैं खुद इस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता। जाते हुए वो अपने आप से कहता है दूसरों के लिए खुशी पैसे से खरीदी जा सकती है और मेरे लिए ये सबसे बड़ा दर्द है। यहाँ स्कूल की कैंटीन में सॉन्ग बैठा स्केचिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ ड्यू और उसकी फ्रेंड को कुछ लड़के तंग कर रहे होते हैं। वो दोनों सॉन्ग के पास आकर बैठ जाती हैं। इधर गन स्कूल की कैंटीन पर लाइन में खड़ा होता है। वहीं पर एक लड़का लाइन तोड़कर पहले चीज लेने लगता है। इस पर गन उसे कहता है तुम्हें लाइन नजर नहीं आती? वो कहता है यहाँ कोई लाइन है। इतनी देर में दूसरे गैंग से कुछ लड़के आते हैं। वहाँ उनके बीच लड़ाई होने लगती है। एक गार्ड आकर इन्हें मना करता है और कहता है हर वक्त कुत्तों की तरह लड़ते रहते हो, झगड़ने के अलावा हम लोगों के पास और कोई काम नहीं। यहाँ सॉन्ग अपनी बहन के पास आता है रहने के लिए। वो उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है और पूछता है ये कौन है। इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और सॉन्ग उसे छोड़कर चला जाता है। अभी वो रोड पर आता ही है कि इसकी क्लास फेलो ड्यू बाइक पर आती है और वो उसे बाइक चलाने का कहती है। वो उसे कहता है मुझे बाइक चलाना नहीं आती। वो दोनों एक सड़क पर बैठकर बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं। सॉन्ग थोड़ा शर्मीला होता है। फिर सॉन्ग और ड्यू की दोस्ती हो जाती है। वो इससे प्यार करने लग जाता है और वो इसका स्केच भी बनाता है। रात को क्लब में पार्टी हो रही होती है। एक लड़की गन का वेट करती है। वो उससे कहती है तुम ही हो फेमस गैंग के लीडर। इसके फ्रेंड उससे कहते हैं अगर तुम गन से बात करना चाहती हो तो ये ड्रिंक पियो। वो काफी ड्रिंक पी लेती है। गन उसे पार्टी से बाहर ले जाता है। गन उसे कहता है तुम्हें यूं रात को ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। लड़की कहती है मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ती हूँ और तुम स्कूल में बहुत फेमस हो और इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। वो लड़की उससे उसका नंबर मांगती है। वो उसे अपना नंबर दे देता है। जाते हुए उसके साथ एक फोटो बना लेती है। यहाँ वॉशरूम में कुछ लड़के सॉन्ग से लड़ते हैं। एक लड़का कहता है तुम ड्यू का पीछा छोड़ दो, वो सिर्फ मेरी है, ये बात दिमाग में बिठा लो। इतनी देर में गन आ जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गन उसकी तरफ देखता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ गन और उसके फ्रेंड फुटबॉल खेल रहे होते हैं। दूसरी साइड से सॉन्ग आ रहा होता है। वो बॉल को हिट मारते हैं और बॉल सॉन्ग के पास आकर गिरती है। सॉन्ग शॉट मारता है कि बॉल इनके एक फ्रेंड को लगती है और इसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। गन के बाकी फ्रेंड सॉन्ग को मारने लगते हैं। वो इन्हें मना करता है और सॉन्ग को कहता है शॉट अच्छा था तुम्हारा, क्या तुम खेलोगे हमारे साथ? ऐसे सॉन्ग भी इनके गैंग में शामिल हो जाता है और वो उसे भी अपना फ्रेंड बना लेते हैं। यहाँ दूसरे गैंग का लड़का गन से लड़ता है। गन उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है। वो इस पर अपनी हार मान लेता है। सॉन्ग अपनी बहन को फिर अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ एक रोड पर आकर बैठ जाता है। यहाँ वो अपने फ्रेंड लोगों के साथ क्लब में जाते हैं, डांस करते हैं, साथ में ड्रिंक भी पीते हैं। वहाँ कुछ बदमाश निक को बुलाते हैं। इससे उसकी सिगरेट छीन लेते हैं। गन ये सब देख लेता है। इससे पूछता है वो कौन है। वो उसे बताता है मेरी गली के बदमाश हैं और मुझसे मेरी सिगरेट छीन लेते हैं हर बार। गन यहाँ दोनों को मारता है और कहता है आइंदा निक को धमकाने की जरूरत नहीं। सिगरेट का पैकेट लाकर उसे वापस करता है और कहता है आज के बाद वो तुम्हारी सिगरेट नहीं छीनेंगे। रात को गन लोग एक साथ बैठे होते हैं। सॉन्ग गन से पूछता है कि तुम लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? गन कहता है तुम्हें ये पूछना चाहिए कि बाकी लोग हमेशा हमसे लड़ने के लिए तैयार क्यों बैठे रहते हैं। बेशक तुम जितने ही स्ट्रॉन्ग हो जाओ, लोग तुम्हें हमेशा डराते रहेंगे। अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं तो तुम हमारे गैंग में शामिल हो जाओ और हमारे दोस्त बन जाओ। और वो इनका दोस्त बन जाता है।
यहाँ वो एक टेबल पर बैठे एक दूसरे को रोमांटिक मूवीज की स्टोरी सुना रहे होते हैं। मजाक करते हुए एक बुक फेंकता है, वो गलती से दूसरे टेबल वाले लड़के को लग जाती है। यहाँ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो सब यहाँ से भाग जाते हैं। ड्यू की बर्थडे होती है। इसका पुराना बॉयफ्रेंड इसे फूल देता है तो ये सब सॉन्ग देख लेता है। यहाँ नेम जा रही होती है और गन उसे आवाज देता है। वो इसकी एक भी नहीं सुनती। वो इसके पीछे आता है और पूछता है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? वो कहती है, अगर मेरा भाई जानता होता तो आज जिंदा होता। वहाँ दूसरे गैंग के कुछ लड़के नेम को पकड़ने लगते हैं। गन उसे बचाने के लिए वहाँ से लेकर भागता है। वो सारे इनके पीछे लग जाते हैं। यहाँ सॉन्ग बहुत सैड बैठा होता है दिल टूटने की वजह से। इसका दोस्त उसे समझाता है, वही एक लड़की नहीं रही इस दुनिया में। अगर वो तेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, हम दोस्त लोग हैं ना तुम्हारे साथ, चलो आओ चलते हैं। वो सब गाड़ी में जा रहे होते हैं। रास्ते में सॉन्ग को अपनी बहन का बॉयफ्रेंड नजर आता है किसी और लड़की के साथ। वो गन को गाड़ी रोकने का कहता है और उससे आकर कहता है, तुम मेरी बहन के साथ गलत कर रहे हो। इस पर इनकी लड़ाई हो जाती है। वहाँ लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं। इनका एक दोस्त गाड़ी को लॉक कर देता है। इतनी देर में पुलिस इन सबको पकड़कर थाने बंद कर देती है। वहाँ कला इनसे लड़ता है। इतनी देर में इनकी बेल हो जाती है और इनका गैंग टूट जाता है। इधर नेम घर आती है और उसकी माँ रो रही होती है अपने बेटे की फोटो देखकर। नेम कहती है, भाई को इससे दोस्ती करनी नहीं चाहिए थी, पर इसकी माँ बताती है, तुम्हारा भाई ड्रग लेता था और मैंने ही गन को बेचा उसे वापस लाने के लिए। जब वो गया, ड्रग किलर ने तुम्हारे भाई को मार दिया था। तुम गन को कसूरवार मत ठहराओ। वो अपनी माँ से कहती है, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसकी माँ कहती है, मैं नहीं चाहती तुम अपने भाई को गलत समझो। यहाँ गन अपने दोनों फ्रेंड को अपने घर ले आता है। सॉन्ग गन को बताता है, मेरी बहन से लड़ाई हो गई है। वो उससे पूछता है किस बात पर? वो कहता है वो नाराज है क्योंकि मैंने इसके बॉयफ्रेंड को मारा है। गन उसे कहता है, अगर तुम घर नहीं जाना चाहते तुम यहाँ रह सकते हो जब तक तुम्हारा जी चाहे। यहाँ वो सारे ड्यू की बर्थडे पार्टी में आते हैं। वहाँ एक लड़की डॉट को पैसे देती है और कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने किसी के लिए मुझे छोड़ दिया है, तुम मुझे सबक सिखाओ। सॉन्ग नेम से पूछता है, ड्यू कहाँ है? वो इसके लिए बड़ा खुश होता है। वो इसको रिंग देना चाहता है। नेम उसे बताती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है। सॉन्ग इस पर सैड हो जाता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। डॉट सॉन्ग को अपने साथ उस लड़के को मारने के लिए ले जाता है। नेम और गन इन लोगों को वहाँ से ले आते हैं और वो उससे कहता है, तुम जानते हो वो कौन है, उसका बाप क्या है? ये सब तुमने पैसे के लिए किया है। लोगों को मारना ठीक नहीं। पैसे चाहिए थे मुझसे मांग लेते, मैं दे देता। डॉट कहता, मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, हम अक्सर लड़ते रहते हैं। पैसे लेकर लड़े या वैसे, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो इसे पैसे देता है और कहता है, मेरे लिए पैसा कुछ नहीं है, अगर मेरे लिए कुछ खास है तो तुम लोग हो। डॉट गुस्से से गाड़ी से निकल जाता है। शर्ट और जैकेट उतार कर कहता है, ये भी तुम्हारे पैसे की है। यहाँ नेम सॉन्ग के बैंडेज कर रही होती है। गन इनके लिए कुछ खाने को लेकर आता है। गन सॉन्ग से कहता है, मेरे लिए दोस्तों का प्यार ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें बर्बाद कर दूं। अगर वो गलत हैं तो इन्हें बताना होगा, बेशक वो मुझसे नाराज ही क्यों ना हो जाए। दोस्ती कभी भी कुछ दिनों के लिए नहीं होती, पूरी जिंदगी उसे निभाना पड़ता है। नेम सॉन्ग और गन को ड्रिंक देती है पीने के लिए और गन उससे कहता है, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? नेक्स्ट वो स्कूल की कैंटीन में बैठे दोनों खाना खा रहे होते हैं। सॉन्ग उसे अपने हाथ पर नाम लिखे दिखाता है और कहता है, अच्छा है ना, जल्द ही इसका टैटू बना लूंगा। टैटू बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। गन उसे कहता है, नाम हमारे दिलों में होता है, इसे बाहर दिखाने की जरूरत नहीं होती। याद रखना, हम फास्टर हैं, कोई गैंगस्टर नहीं। हम तब तक लड़ते हैं जब तक कोई एक नहीं जीतता। इसमें कोई जाती दुश्मनी नहीं होती। एक लड़का आता है। गन लोगों को बताता है, किंग तुम्हें मारना चाहता है। नाइट बाजार गैंग जो बहुत बड़ा गैंग है। गन उस लड़के से कहता है, वो सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो? वो लड़का कहता है, इसने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ ग्राउंड में कला लोग बातें कर रहे होते हैं और वहीं पर दूसरे गैंग के लड़के आते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा दोस्त डॉट हमारे पास है, अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो सॉन्ग को हमारे पास स्टेडियम में लेकर आना आज रात। निक कला से कहता है, हमें गन को बताना चाहिए। वो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगा। निक आर्म से कहता है, तुम जाकर गन को बताओ। यहाँ आर्म गन और सॉन्ग को बताता है। वो बोल नहीं सकता, वो लिख कर बताता है। सॉन्ग फोन करता है और वो बताता है वो मुझे स्टेडियम में बुला रहे हैं। गन कहता है, नाइट बाजार बहुत बड़ा गैंग है, इनको हराना आसान नहीं, ये बहुत खतरनाक काम है। अब यहाँ सब दोस्त नाइट बाजार अपने दोस्त को बचाने के लिए आ जाते हैं। इनमें से एक कहता है, ये तो बहुत सारे हैं, हम कैसे लड़ेंगे? वो डॉट को भी ले आते हैं जिसको मार मार कर जख्मी किया होता है।
गन कहता है किंग मेरे दोस्त को छोड़ दो। वो उसे कहता है तेरा दोस्त बहुत कमीना है, वो लोगों को बिना वजह मारता है। इससे इस बार गलती ये हुई है, इसने एक लड़की पर हाथ उठाया है और मुझे ये बर्दाश्त नहीं। वो उसे कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ घर वापस चले जाओ और सॉन्ग को मुझे दे दो। सॉन्ग आगे जाने लगता है तो गन इसे रोक लेता है और इनके बीच बहुत लड़ाई होती है। वो दोनों गैंग एक दूसरे की अच्छी खासी धुलाई करते हैं। गन अकेला रह जाता है, बाकी सारे दोस्त जख्मी होते हैं और किंग उसे कहता है तुम जा सकते हो। गन कहता है मैं अपने दोस्त को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो उसे कहता है अपने दोस्त से इतना प्यार है तो मुझे हरा के दिखाओ, अगर मुझे हरा दिया तो अपने दोस्त को ले जाना। गन और किंग के बीच बहुत लड़ाई होती है और वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ सारे दोस्त जख्मी पड़े होते हैं और एक कहता है मुझे लगता है तुम्हारी दोस्ती को किंग ने काफ़ी इम्प्रेस किया है, इसलिए उसने हमें जाने दिया। गन को एक दोस्त कहता है मैं तुम्हारी हिम्मत को मान गया, इसलिए आज से तुम ही हमारे गैंग के लीडर हो। गन कहता है मुझे लीडर बनने का कोई शौक नहीं, हम सब दोस्त हैं। कला से कहता है अगर मैंने दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। इनमें से एक दोस्त बियर को कहता है बियर हमारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बियर कहता है बेशक हम पहले दुश्मन थे पर मुझे तुम्हारा गैंग बहुत पसंद है, मैं तुम सबका दोस्त बनना चाहता हूँ। वो कहते हैं क्यों नहीं यार, आखिर तुमने भी हमारे लिए इतनी मार खाई है। वो भी इनका दोस्त बन जाता है और इनके गैंग में शामिल हो जाता है। यहाँ गन की गर्लफ्रेंड उसे बुलाती है और कहती है तुम्हारी याद आ रही थी। और वो उसे कहता है तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। वो कहती है डेट पर दोस्तों को कौन लेकर जाता है। गन उसे कहता है डेट लवर्स के लिए होती है। लड़की कहती है तो तुम मेरा प्यार कब एक्सेप्ट करोगे। वो उसे कहता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लड़ता हूँ, नाइट आउट्स पसंद हैं, ड्रिंक करता हूँ। वो उसे कहता है अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तुमको मेरी बातें मानना होगी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, क्लास मिस नहीं करनी और रात को घर से बाहर भी नहीं निकलना। वो कहती है फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे, फिर तुम मेरे साथ रहोगे। और कहती है मैंने सुना है जो लोग काउंटडाउन के बाद एक साथ होते हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं, तुम बहुत अच्छे हो। अब इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ तैयार हो रही होती है गन के लिए। क्लब में सब काउंटडाउन के लिए इकट्ठे होते हैं, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। इधर लड़की उसका वेट कर रही होती है। वो जाने लगता है तो इसके दोस्तों की लड़ाई दूसरे गैंग के लड़कों से हो जाती है। गन वापस आ जाता है, वो अपने दोस्तों को बचाता है। एक बंदा गन को चाकू मार देता है। गन जख्मी हालत में अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है, काफी खून बह चुका होता है। वो गाड़ी से निकलता है और निकलते ही गिर जाता है। वो उसे हॉस्पिटल ले आती है। वो बहुत रोती है और यहाँ इसके सारे दोस्त आ जाते हैं। गन की हालत बहुत ख़राब होती है। दूसरी तरफ इसके मॉम डैड भी आते हैं और डॉक्टर उनसे कहता है आई एम सॉरी, हम इसे नहीं बचा सके। गन की डेथ हो जाती है। नेम इसके दोस्तों से लड़ती है और कहती है इसने हमेशा तुम लोगों की मदद की है, तुम लोगों ने इसे कैसे मरने दिया, इसकी मदद क्यों नहीं की। वो बहुत रोते हैं। सॉन्ग यहाँ से बदला लेने के लिए भाग निकलता है। इसके सारे दोस्त इसके पीछे भागते हैं। वो सारे इस लड़के के पीछे भागते हैं जिसने गन को मारा होता है। आगे से इसका बॉस किंग आता है। वो उसे मारता है और कहता है मैंने तुम्हें मना किया था कि हथियार नहीं उठाना, तुमने ऐसा क्यों किया, आज से तुम्हारे नाइट बाजार गैंग का हिस्सा नहीं रहे। सॉन्ग उस लड़के को मारता है और वही हथियार उसको मारने लगता है। उसे गैंग की बात याद आ जाती है और वो छोड़ देता है। यहाँ स्कूल एग्जाम दिखाया जाता है। सॉन्ग कहता है गन से मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। मैंने सीखा कि दोस्ती का मतलब क्या होता है, ये कितना अनमोल है। मैंने उड़ना सीखा फ्लाइंग की तरह और पास में नोटबुक पर सारे स्केचेस बनाए होते हैं। चलते चलते वो ये कहता है हमारे दो दोस्तों ने अपनी जान गंवाई, बाकी सारे अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जोश में हुई गलती उनके लिए बुरी याद बनकर रह गई जिसे वे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूं मूवी फ्रेंड्स नेवर डाई का एंड हो जाता है।